एक ब्राह्मण था जिसका नाम था यज्ञदत्त। और वो ब्राह्मण बहुत ही सत्यव्रती था, पुण्यात्मा था। शिव के मंदिरों में नित्य आरती पूजन करता था, दीन दुखियों की सेवा करता था और सत्य वचन बोलता था। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और जिह्वा पर शिव का नाम, यह स्वभाव था इस ब्राह्मण यज्ञदत्त का। परंतु इसके यहां जो पुत्र हुआ वो बहुत ही नास्तिक हुआ, जुआ खेलने वाला, मदिरा पान करने वाला। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख रहता था कि मेरा बेटा कभी भजन नहीं करता है, पता नहीं इसका उद्धार होगा भी या नहीं होगा। तो एक दिन की बात है, जुआ खेल करके धन कमा करके, सर्दी का मौसम था, ये एक मंदिर में आ गया छुपने के भाव से, क्योंकि इसके पीछे सिपाही भाग रहे थे। तो इसको लगा कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, तो मंदिर में छिपने के भाग से आ गया। और शंकर का वो मंदिर था, रात का समय था, इसको ठंड लगने लगी और उस सर्दी से बचने का इसको और तो कोई साधन समझ नहीं आया। इसने वहां पर वस्त्र इकट्ठे करके जला दिया। बड़े ध्यान से सुनना, इसने कपड़े इकट्ठे किए और उनको जला दिया। तो जलाने से क्या हुआ, मंदिर में प्रकाश हो गया। अब जब मंदिर में प्रकाश हुआ, अगले दिन ये वहां मंदिर से निकल गया। जीवन बीता तो इसको यमदूत लेने के लिए आए, परंतु यमदूतों को शिव के गणों ने इसे ले जाने नहीं दिया और शिव के धाम इसको लेकर के गए। तब भगवान शंकर से इसने पूछा कि महाराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर दिया कि मुझे आपका लोक मिल गया। तो शिव ने कहा कि प्यारे, भूले से ही सही, परंतु तूने मेरे मंदिर में दीपक का दान दिया। प्रेम से कहो महादेव, महादेव। और वो दीपक का दान देने से तुझे उसका फल मिला कि तुझे मेरे धाम की प्राप्ति हो गई, अब तू मेरे घर में रहेगा। तो ये भगवान शंकर के घर में रहा और शिव के लोक में वास करने के बाद जब इसको अगला जन्म मिला, तब ये बहुत बड़ा एक राजा बना, बड़ा साम्राज्यशाली, दिग्विजयी राजा। और वो राजा चारों ओर घोषणा करवाता था, अपने सेनापतियों से कहता था, मंत्रियों से कहता था, तुम्हारा जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जितने भी मंदिर पड़ते हैं उन मंदिरों में दीपक जलवाया करो, दीपक के दान किया करो। तो प्रिय माताओं, बंधुओं, इस राजा ने उस जीवन में दीपक का दान खूब किया, क्योंकि इसको इस बात का ज्ञान था कि मैंने एक बार अग्नि जलाई थी भूले से, तो मुझे शिव लोक मिल गया था। अब जाने शंकर क्या कृपा कर दे। तो सारा जीवन भर ये दीपक का दान मंदिरों में करता रहा। लाखों करोड़ों दीपक इसने दान दिए और लाखों करोड़ों दीप दान करने का फल मिला कि भगवान शंकर ने कृपा करके इसे कुबेर का पद प्रदान कर दिया, कुबेर की पदवी इसको दे दी। और आगे चल के जब इसने शिव का बहुत भजन किया तो शंकर ने इसके साथ मित्रता भी कर ली। तो विचार करिए, जो भगवान शिव का भजन करेगा, शिव के मंदिरों की सेवा करेगा, इन कथाओं का श्रवण करेगा, तो वो भक्त इस जगत में, इस कलिकाल में भी भगवान के द्वार तक पहुंच जाएगा। आप लोग मंदिर में दीपक जलाते हो या नहीं जलाते हो? कौन कौन दीपक जलाता है मंदिर में जाकर के? अच्छा, सच्ची सच्ची बताना, घर से खाली रुई की बत्ती लेकर के जाते हो या दीपक भी लेकर के जाते हो? मैंने बहुत सारी माताओं को देखा, और निश्चित आप लोगों में भी ऐसी बैठी होंगी जो केवल रुई की बत्ती और थोड़ा सा घी ले जाती है और दीपक वहीं मंदिर का ही प्रयोग कर लेती है। पहले जो दीपक वहां पड़ा होता है उसी को यूज कर लेती है और घर आके बड़ी खुश होती हैं, बोले आज तो मैं दीप दान करके आई हूं, आज तो मैंने महाराज जी बहुत पुण्य कमा लिया। तो मैं उन माताओं से कहना चाहता हूं जो किसी और के दीपक में अपनी बत्ती जा करके जलाती हैं, वो बत्ती जलाने का पुण्य उनको नहीं मिलता, बल्कि उसको मिलता है जिसका दीपक होता है। ये याद रखना मेरी बात। तो आप लोग अपने साथ दीपक भी लेकर के जाया करो, दीवा भी लेकर के जाया करो,
तब उसका पुण्य आपको मिलेगा। हम सोचें दीपक मंदिर में ही मिल जाए, बस हम जा करके जला दें, तो ऐसे नहीं। कल भी मैं कह रहा था, जल लेकर के जाओ तो घर से लेकर के जाओ, दीपक लेकर के जाओ, जोत लेकर के जाओ घर